नमस्कार और शुभ संध्या। इस महीने के ग्लो वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। ग्लो यानी जेन्युइन, लविंग, आउटस्टैंडिंग वुमेन हार्टफुलनेस संस्था की विश्व भर की महिलाओं को ध्यान सिखाने की एक पहल है। इस वेबिनार में हमारे साथ विभिन्न निपुणताओं की महिलाएं जुड़ती हैं, जिससे हम सभी का लाभ होता है। इस महीने हमारे साथ हमारा विषय है सकारात्मक जीवन शैली की ओर आम नागरिक का एक कदम। और हमारे साथ है शुभली बल्ला, जो है टू ब्लू टिक्स यूट्यूब चैनल की फाउंडर। वे एक रेकी चैनल है, एक लेखक है और एक समाज सेवी व्यक्ति हैं। वे एनिमल वेलफेयर में काफ़ी एक्टिव हैं और उनकी मान्यता है कि जब तक किसी ने किसी पशु से प्रेम नहीं किया हो, उनकी आत्मा का एक हिस्सा जागता ही नहीं है। आपका स्वागत है शुभली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सारा, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। लेकिन आपसे भी पहले मैं दाजी को थैंक यू बोलना चाहूंगी, दाजी को धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि ये उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं, उन्हीं की कृपा है, जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं एक साथ और कुछ बहुत रोचक विषयों पर, अच्छे विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो उनको और उनके इस एफर्ट को सबसे पहले हाथ जोड़ के नमन। धन्यवाद। आज हम इस वेबिनार से क्या जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, हम उसके बारे में जानते हैं। जिंदगी में आत्मविश्वास का महत्व, सेल्फ लव की परिभाषा, शब्दों का मूल्य और एक आम व्यक्ति किसी दूसरे इंसान की जिंदगी पे कैसे प्रभाव डाल सकता है, हम वो भी जानेंगे। बिना किसी विलंब के हम अपने पहले प्रश्न की ओर जाते हैं। तो जैसे कि आपका चैनल है टू ब्लू टिक्स, हम जानना चाहेंगे कि आप किन किन विषयों पे बात करते हैं, किन किन विषयों पे आप वीडियोस बनाते हैं और क्या चर्चा करते हैं। सारा जो भी विषय, जो भी टॉपिक मैं अपनी वीडियोस के लिए चूज करती हूँ, वो कहीं ना कहीं मानसिक और भावनात्मक विकास से जुड़े होते हैं, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग से। और अगर दर्शकों के नजरिए से देखा जाए तो ये वीडियोस कहीं ना कहीं उनकी लाइफ को टच करके उसे थोड़ा सा और सरल, थोड़ा सहज, थोड़े सुकून से भरा, थोड़ा और सकारात्मक बना देते हैं, मच बेटर एंड मोर पॉजिटिव। और कोई भी विषय मैं चूज करूं, अगर मैंने इमोशनल वायलेंस लिया है तो उस पर पूरी तरह से चर्चा होती है कि इमोशनल वायलेंस किस किस तरीके से हो सकता है, उसके नतीजे क्या होते हैं और उसको कैसे अपनी जिंदगी से दूर करा जाए। अगर मैं टॉपिक लेती हूँ व्हाई मस्ट वी प्रे, तो उसका आंसर ये नहीं होगा कि घर में करते देखा सबको तो मुझे पूजा अच्छी लगी या मम्मी ने कहा। उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन बताया जाए, मंत्रपति के बारे में बताया जाएगा, व्हाई इज चैंटिंग ऑफ मंत्रास इम्पोर्टेंट। अगर मैं टॉपिक लेती हूँ लव, तो 4 वीडियोस हैं जिसमें अलग अलग तरीके से डिस्कस करा जाएगा कि अगर कोई आपको धोखा देता है तो आप क्या करें, कोई आपसे अलग हो गया तब क्या करा जाए, अगर आप अपने से प्यार करना नहीं जानते तो उसका नतीजा क्या होगा, या क्यों कोई आपकी तरफ आकर्षित नहीं होता। और कई आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वर्स्ट इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन काइंड, के बिजली का आविष्कार मानव जाति की सबसे बड़ी भूल थी। अब ये इसको पूरा वहां उस पर चर्चा करके अपना पॉइंट प्रूव करके ही उस वीडियो को खत्म करा जाता है। तो एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि मेरी सारी वीडियोस अपने आप में संपूर्ण है, दे आर अ कंप्लीट पैकेज ऑन देयर ओन। ये जान के हमें बहुत खुशी हुई। आप काफ़ी विविध विषयों पे बात करते हैं और ये काफ़ी कॉमन है, मतलब सभी लोग इनसे त्रस्त होते हैं या सभी लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं, तो वे ढूंढते हैं ऐसे लोग जो इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। और आपके वीडियोस देख के काफ़ी प्रभावशाली हैं और लोग ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, काफ़ी समस्याओं का हल निकाला है। और वो काफ़ी लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग भी रही हैं। तो आप इस पे कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? सारा, मैं अपनी वीडियोस के द्वारा स्पून फीडिंग यानी कि पका पकाया परोसने में यकीन नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स जब इन वीडियोस को देखें तो वो खुद सोचने पे मजबूर हो, अपना नजरिया बदलें और फिर ये बदलाव अपनी जिंदगी में लाए, क्योंकि बदलाव तभी कामयाब होता है, तभी स्थायी होता है जब वो खुद होता है और अंदर से होता है।
अब इसको इस तरीके से समझिए कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या करते हैं। हम सुबह उठते हैं और हमारे अंदर से एक प्रार्थना निकलती है, एक दुआ निकलती है, हाथ जोड़ के, हे प्रभु मेरा आज का दिन ना बड़े सुकून से निकले, कोई मुश्किल कोई परेशानी मेरी जिंदगी में ना आए। सही। अब मैं आपको दिखाती हूँ तस्वीर का दूसरा रुख, और उसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक नर्सरी क्लास की टीचर थी, और वो ये चाहती थी कि उनकी क्लास के बच्चे ये देखें कि मेंढक के बच्चे उनमें कैसे परिवर्तन आता है और वो मेंढक बनते हैं। तो उसके लिए वो एक एक्वेरियम शॉप में गई, और वहां उन्होंने दुकानदार से कहा कि आप मुझे एक मछली घर दीजिए जिसको मैं अपनी क्लास में रखूंगी, ताकि मेरे क्लास के बच्चे ये बदलाव देख सकें। तो दुकानदार ने उनको पूरा एक सेटअप दिया कि यहाँ ट्यूब लगेगी, यहाँ रेत ऐसे फैलाई जाएगी, बड़े बड़े पत्थर इस तरीके से रखे जाएंगे, और ये भी बता दिया कि 25 से 30 दिन के अंदर ये बदलाव आ जाएगा। अब 25-30 दिन निकल गए और वो टीचर बड़े गुस्से में दुकान पे वापस पहुंची, और दुकानदार से बोली कि सारा वक्त तो निकल गया और मेरे मेंढक के बच्चों में नहीं आया, अब आप बताइए क्यों। तो इस पर दुकानदार ने कहा कि क्या आपने मछली घर बिल्कुल वैसे ही तैयार करा जैसे मैंने आपसे कहा था। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल करा। उन्होंने कहा कि क्या आपने वो बड़े बड़े पत्थर वैसे ही रखे जैसे मैंने आपसे कहा था। तो इस पर वो टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, मैं चाहती थी कि वो मेंढक के बच्चे बड़े आराम से आजादी से तैर सके, तो वो पत्थर उनके रास्ते में रुकावट बन रहे थे, इसलिए मैंने उन पत्थरों को हटा दिया। अब मुस्कुराने की बारी उस दुकानदार की थी। उन्होंने कहा कि हम वो बड़े बड़े पत्थर उनके रास्ते में इसलिए रखते हैं कि जब वो मेंढक के बच्चे तैर कर दूसरी तरफ नहीं जा पाते, तो वो उसके ऊपर चढ़ के दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके हाथ पांव मजबूत होते हैं, दे डेवलप लिम्स। ये सुनते ही वो टीचर का गुस्सा शांत हो गया, और वो बोली कि मैं वापस जाके सारा सेटअप चेंज करती हूँ। अब सारा कहने को तो ये कहानी है, लेकिन इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम भी उन मेंढक के बच्चों की तरह हैं, और ये जो हमारी जिंदगी के बड़े बड़े पत्थर हैं, ये जो मुश्किलें, ये परेशानियां हमारे रास्ते में आती हैं, ये इसलिए आती हैं कि ताकि हमारे हाथ को मजबूत हो सके। जब भी हमारे रास्ते में कोई प्रॉब्लम आती है और हम उसे सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं, तो हमारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास होता है, जो बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना, गिरते हैं, घुटने छिलते हैं, तभी तो हम आगे बढ़ते हैं। और एक तरीके से ये मुश्किलें हमारी जिंदगी के टेस्ट हैं। जब तक ये टेस्ट होते रहेंगे, हम लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। जिस दिन ये टेस्ट होने बंद हो गए, हम जहां हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे, हम आगे बढ़कर जिंदगी के अगले चरण में नहीं पहुंच पाएंगे। और आज अगर मैं आपको बोलूं सारा, या मैं अपने आप से कहूं या अपने व्यूअर्स को कहूं कि एक बार हम पीछे मुड़ के देखें, तो हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि जब भी हमारे रास्ते में कोई रुकावट या मुश्किल आई है, तो उसको पार करने में हमारा विकास ही हुआ है, हम उसमें से कुछ सीख के ही निकले हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि प्रार्थना ये मत करो कि प्रभु मेरे रास्ते में कोई रुकावट ना आए। प्रार्थना ये करो कि हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो, मुझे इतनी बुद्धिमत्ता, इतनी इंटेलिजेंस दो कि मैं बहुत आसान तरीके से उस रुकावट को पार करके आगे बढ़ सकूं। और यही उद्देश्य है टू ब्लू टिक्स की वीडियोस का, कि दर्शक इन्हें देखें, सोचने पे मजबूर हो, फिर वो अपने विचार बदले, और उस बदलाव को वो अपनी जिंदगी में लेकर आए, जिससे कि उनकी जिंदगी बदले। इसीलिए इन वीडियोस को लाइफ चेंजिंग वीडियोस कहा जाता है। ये आपने बहुत उचित कहा। तो जैसे हमारे रास्ते में जब कोई रुकावटें आती हैं, कोई बाधाएं आती है, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारी खुद की क्षमताओं में बढ़ता है कि आगे भी अगर चल के कोई समस्याएं आती है तो हम उन्हें पार कर पाएंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आत्मविश्वास इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आजकल की जो खास करके यूथ के लिए, क्योंकि आजकल यूथ में खुद में इतना आत्मविश्वास नहीं है उनकी काबिलियत पे कि वो कुछ काम बड़े सक्षम रूप से कर सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आत्मविश्वास इतना ज़रूरी क्यों है? एक राज की बात बताऊं आपको, बस इतना समझ लीजिए कि हमारे खुद के रिएक्शंस, हमारे खुद की प्रतिक्रिया ये तय करती है कि सामने वाला हमारे साथ किस तरीके से व्यवहार करेगा। अब इसको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाती हूँ। 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट निकला और 2 बच्चों का मुझे फोन आया अपने मार्क्स बताने के लिए। अब पहले बच्चे की कॉल आई, आंटी 92% मार्क्स आए हैं। बहुत ही दुखी स्वर में, धीरे से, दबी आवाज में ये बात बोली गई थी, तो सुन के मुझे भी बहुत बुरा लगा, और मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप परेशान मत हो, अगली बार और मेहनत करोगे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब दूसरे बच्चे की कॉल आई,
आंटी 75% मार्क्स आए हैं। आवाज में खनक थी, खुशी के मारे स्वर इतना ऊंचा था कि सुनकर मेरे मुंह से निकला, अरे वाह बेटा कमाल है, मुबारक हो, पार्टी कब दोगे? तो जिसके कम मार्क्स थे वो ज्यादा खुश और ज्यादा आत्मविश्वास से भरपूर था, और यही दुनिया को नजर आता है। इस दुनिया को, लोगों को हमारे जिंदगी के मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। वो हमें जज करते हैं, हमें याद रखते हैं, हमारे रिएक्शंस के, हमारे प्रतिक्रिया के बेसिस पर के किसी भी परिस्थिति में हम अपने आप को किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, यही महत्वपूर्ण है। ये एक तरीके से ना अपने आप को मिरर में, शीशे में देखने वाली बात है कि जितने ज्यादा आप सकारात्मक, जितने ज्यादा आप आत्मविश्वास से भरपूर दिखोगे, दुनिया उतना ही ज्यादा आपको कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव होने का टैग देगी। और इस कॉन्फिडेंस की जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, वो है सेल्फ लव, अपने से प्यार करना, जो आजकल के यूथ में कंप्लीटली मिसिंग है। और ये गलत है, क्योंकि इसी की वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है। और कॉन्फिडेंस ही वो चाबी है जो जिंदगी में सफलता के हमारे दरवाजे खोलता है। आपने अभी अभी बोला सेल्फ लव के बारे में, तो आजकल के ज़माने में बहुत ही सारे लोग सेल्फ लव के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप सेल्फ लव को क्या परिभाषा देते हैं और सेल्फ लव क्यों ज़रूरी है? सेल्फ लव की ना बहुत अलग अलग परिभाषा है, लेकिन मेरे लिए अपने से प्यार करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम अपने से प्यार नहीं करते हैं तो हम अपनी छोटी से छोटी कमी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और यही गलत हो रहा है आजकल दुनिया में कि सब लोग अपनी कमियों को छुपाने में, ढकने में लगे हुए हैं। अगर हम अपने से प्यार करते हैं तो हमारे अंदर इतनी क्षमता होती है कमियों को स्वीकार करके उनको अपनी ताकत में बदल सकते हैं। यहाँ पे आपको ललिता पवार जी का एग्जाम्पल दूंगी। वेटरन एक्ट्रेस, वो इंडस्ट्री में आई थी नायिका का रोल करने, हीरोइन बनने, बहुत खूबसूरत। लेकिन उन्हीं के एक को एक्टर की गलती की वजह से उनके साथ एक हादसा हो गया और उनकी लेफ्ट आई की एक वेन बर्स्ट हो गई, जिसकी वजह से वो, उनकी आंख हमेशा के लिए खराब हो गई, यानी कि उनमें एक कमी आ गई। अब वो चाहती तो इस बात पर अपने आप को पूरा खत्म कर सकती थी, क्योंकि जिस काम में, जिस प्रोफेशन में थी, वहां सब भारी रूप की चमक थी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लीड रोल, नायिका का रोल छोड़कर कैरेक्टर रोल में आ गई और उसमें उनको बहुत सफलता मिली, नाम, शोहरत, बहुत सारे पुरस्कार मिले। बच्चा बच्चा उनको उनके नाम से जानने लगा। तो क्या था ये अपने से प्यार ही तो था जो आपको अपनी कमियों के आगे हार नहीं मानने देता। इफ यू लव योर सेल्फ, यू डू नॉट गिव अप ऑन योर सेल्फ। अब इसको एक दूसरे तरीके से समझिए कि ये क्यों जरूरी है। यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि अगर आपको अपने लिए एक कप खरीदना है और आप मार्केट जाते हो और वहां में आपको एक चटका हुआ, एक क्रैक्ड टी कप दिखता है, तो क्या आप उसे खरीदोगे? नहीं ना, क्योंकि आप ये जानते हो कि आप उस टूटे हुए टी कप से कुछ बेटर डिजर्व करते हो और आपको अच्छा मिल सकता है। अब उस टूटे हुए टी कप की जगह रख के देखो, किसी को आप टूटे हुए क्यों पसंद आओगे? जब भी हम किसी ग्रुप में लोगों से मिलते हैं, चाहे पहली बार, हम सबसे ज्यादा उसकी तरफ आकर्षित, जिंदल होते हैं, आत्मविश्वास से भरे होते हैं, खुश मिजाज होते हैं। कभी भी कोई किसी दुखी, उखड़े हुए, रोते इंसान की तरफ आकर्षित नहीं होता, उनसे बात नहीं करना चाहता। इसीलिए सेल्फ लव जरूरी है कि आप कॉन्फिडेंट रहो, आत्मविश्वास से भरपूर रहो, अपनी कमियों के आगे हार ना मानो, खुश रहो, और आपकी इन विशेषताओं की वजह से लोग आपकी तरफ आकर्षित हो और जो आपकी जिंदगी में आए वो आपका होना चाहिए। आपने बहुत सहज तरीके से समझाया सेल्फ लव के बारे में, और आपने ललिता पवार का उदाहरण भी दिया है। उनके लाइफ में तो बहुत ही बड़ी एक समस्या हो गई थी, और उन्होंने फिर भी हंसते खेलते अपनी जिंदगी वापस रीबिल्ड की। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। आजकल क्या होता है कि लोग ना बहुत ही छोटी छोटी चीजों से त्रस्त हो जाते हैं, उन्हें तनाव महसूस होने लगता है। अगर कुछ कार्य पूरा ना हो तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उससे भी तनाव बढ़ता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये तनाव और फ्रस्ट्रेशन, इनके क्या कारण है, क्यों होता है ये? सारा, अक्सर जिंदगी में क्या होता है कि जो भी हम प्रभु से हाथ जोड़ के मांगते हैं, जिस चीज की हम इच्छा करते हैं,
वो अगर हमें नहीं मिलती तो हम थोड़े से ना खुश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि प्रभु ये क्या, मांगे तो बादाम थे, आपने तो मूंगफली पकड़ा दी। लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं होता, तो हम जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन बार बार ये सवाल मन में आता है कि मैंने जो मांगा, जिस चीज की इच्छा करी, जो मुझे चाहिए था, वो मुझे क्यों नहीं मिला। और यही सबसे बड़ा कारण है जिंदगी में तनाव और कुंठा का, डिससैटिस्फैक्शन इन लाइफ, कि जो आपके पास है आप उससे खुश नहीं हो। और मेरा ये मानना है कि हर वक्त का इच्छा के पूर्ण होने का ना एक सही समय होता है। अब वो सही समय क्या है, इसी को लेके लाइफ में कंफ्यूजन रहती है। तो उसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि आप ये सोचिए कि आपके पास एक खाली ग्लास है और एक पानी से भरी हुई बाल्टी है। अब अगर आपको मैं कहती हूँ कि इस बाल्टी का सारा पानी इस ग्लास में उड़ेल दो, तो क्या होगा? वेरी ऑब्वियस कि वो ग्लास पहले भरेगा और उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा बाहर बह जाएगा। ठीक है, पता है कि इस इसके प्रेशर से, जो पानी हम डालते हैं उसके प्रेशर से वो ग्लास उसको झेल ना पाए, लुढ़क जाए और पूरा खाली हो जाए। जितना उसके अंदर पानी है वो एक बूंद भी उसके अंदर ना रह जाए। अब इसे इस तरीके से समझे कि हम भी उस खाली ग्लास की तरह हैं, प्रभु की कृपा से भरी हुई उस बाल्टी के सामने। और अगर हम उस कृपा को समेटने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो या फाइनेंशियल हो, अगर हम उसके लिए रेडी नहीं है, उसको हैंडल करने के लिए सही तरीके से तैयार नहीं है, तो हम भी उस ग्लास की तरह लुढ़क कर बिल्कुल खाली हो जाएंगे। मैंने ये देखा है कि जब भी किसी इंसान को वक्त से पहले बहुत कुछ मिल जाता है, नाम, पैसा, शोहरत, और वो उसके लिए तैयार नहीं होते हैं, तो उनके अंदर का ईगो, उनके अंदर का अहंकार जाग जाता है, और जिसका रिजल्ट बहुत नकारात्मक, बहुत नेगेटिव होता है। और फिर ये लोग लंबे नहीं चल पाते, ये उस ग्लास की तरह बहुत जल्दी लुढ़क जाते हैं और खाली हो जाते हैं पूरी तरह से। जब आप धीरे धीरे तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हो, तो जिंदगी के तजुर्बों से बहुत कुछ सीखते हो, और सही मायने में बोलूं तो अपने उस पात्र को, अपने उस ग्लास को बड़ा करते हो जिसमें आपने कृपा समेटनी होती है। यहाँ पे आपको चाइनीज बैम्बू के बारे में बताती हूँ। चाइनीज बैम्बू का ये है कि जब उसका बीज बोया जाता है तो अगले 5 साल तक वहां कुछ नहीं होता। आप कितनी कोशिश कर लो, आप खाद डालो, पानी डालो, लेकिन अगले 5 साल आपको वहां कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन 5 साल के बाद जब वो पौधा जमीन से बाहर आता है, तो एक दिन में 4 फीट की ऊंचाई पे पहुंच जाता है। 4 फीट इन जस्ट 24 आवर्स, एक दिन के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि उन 5 सालों में क्या हो रहा था? उन 5 सालों में वो पौधा अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था, उन्हें फैला रहा था, ताकि वो उस हाइट को झेल सके, उस हाइट को बैलेंस कर सके। और यही हमारे साथ होता है कि अगर हमारी जड़ें मजबूत नहीं है, नॉट ग्राउंडेड इनफ, तो जिंदगी की पहली मुश्किल, जिंदगी का पहला तूफान हमें जड़ों से उठा के बाहर फेंक देगा, उखाड़ के बाहर फेंक देगा। तो मांगने को सारी दुनिया मांग लूं, पर अगर मिल गई तो चला पाऊंगी क्या? क्योंकि हमें नहीं पता हम इस लायक हैं कि नहीं, हम तैयार भी हैं कि नहीं उस कृपा को समेटने के लिए जो हम मांग रहे हैं। तो अब इसके लिए क्या करा जाए? अब देखिए, जैसे आपकी शुगर है, आप नमक खाते हैं और बेहतर महसूस करते हैं, खाना खाते हैं आप ताकत पाने के लिए। बिल्कुल ठीक इसी तरह प्रेयर, प्रार्थना जो है वो इज द फूड फॉर द सोल, जो उसको नरिश करता है। ध्यान लगाना, मेडिटेशन, उसको एनर्जाइज करता है। अच्छे कर्म, चैरिटी, दान पुण्य, उसको आगे बढ़ने में, इवॉल्व होने में मदद करता है। और हार्ड वर्क, मेहनत जो है, उसको एक कॉन्फिडेंस देती है। और ये इन्हीं चारों का मिला जुला एक एफर्ट होता है जो आपके पात्र को बड़ा करने में मदद करता है। जितना बड़ा पात्र, उतनी ज्यादा कृपा आप समेट पाओगे। तो अगर आप इन सबको फॉलो करते हो, आप प्रार्थना करते हो, आप ध्यान लगाते हो, आप दान पुण्य करते हो, आप अच्छे कर्म करते हो, आप मेहनत करते हो, तो मेरा ये मानना है कि बिल्कुल सही समय पर आपकी हर इच्छा सही तरीके से पूर्ण हो जाएगी। फिर ना जीवन में तनाव रहेगा, ना कोई कुंठा रहेगी। ये बहुत ही ज़रूरी बातें हैं और बहुत दिल छू गया इन बातों को सुन के। बिल्कुल सही है, आज के ज़माने में ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी ज़िंदगी का जो भी अनुभव है, वो इन सारी बातों में झलक होती है उसकी।
तो ये भी एक कला है, ये ऐसे बात करना। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने जो ये चैनल शुरू किया है, वो काफ़ी हाल ही में शुरू किया है, तो आपने किस उद्देश्य से चालू किया? क्या आ रहा था आपके मन में जब आपने ये शुरू किया? हम आपसे वो जानना चाहेंगे। सारा, मुझे यूट्यूब के बारे में, वीडियोस के बारे में, चैनल्स के बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं काउंसलिंग बहुत अच्छी करती हूँ। घर में, परिवार में या दोस्तों में कोई भी था या कोई डिप्रेशन में होता था तो वो मुझसे बात करते थे, और बात करने के बाद उन्हें ऐसा लगता था कि वो कहते थे कि हम बहुत अच्छा महसूस कर, नकारात्मक आपने एक पॉजिटिव व्यू दे दिया लाइफ को, या अच्छा लगने लगा। अब होता क्या था कि ये ही बात मुझे इस दोस्त को समझानी है, और फिर वो उसी बात को मुझे इस दोस्त को भी समझाना है। तो बार बार वो बात रिपीट हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना फोन में वॉइस नोट बना लूं। तो जैसे अभी आपको मैंने कहानी सुनाई वो दो बच्चों की, या वो मेंढक के बच्चों वाली, तो मैं क्या करती थी, उसकी रिकॉर्डिंग करके संदेशा देके उनको भेज देती थी, और उसके बाद उनसे फोन पे बात कर लेती थी। तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता था कि वॉइस नोट इधर भेज दिया और वॉइस नोट उधर भेज दिया। इस चैनल में जो मेरे को पार्टनर हैं, राजीव ठुकराल, वो इन वॉइस नोट्स को बहुत सुनते थे। तो एक दिन उन्होंने ही मुझसे कहा कि आपका ये वॉइस नोट मैं यूट्यूब पे डाल दूं। अब ही इज लाइक माय ब्रदर, मुझे उन पे पूरा विश्वास है। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता इसके बारे में, पर आपको जहां डालना है आप डाल दीजिए। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं आपका एक चैनल शुरू कर दूं। तो मैंने कहा इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो बोले आपको कुछ नहीं करना होगा, आप सिर्फ ये वॉइस नोट मुझे देते रहना, मैं उसमें डाल दूंगा। अब यहाँ थोड़ी सी मन में झिझक आई, क्योंकि यहाँ कुछ नया हो रहा था। अभी तक मैं अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने दायरे में सिमटी हुई थी। अब यहाँ लग रहा था कि शायद ये एक कदम बाहर की तरफ हो रहा है, तो थोड़ा सा मेरे अंदर झिझक आ गई। तो इस पर उन्होंने मुझसे एक बात बोली। उन्होंने कहा कि जब आपको पता है कि आपके वॉइस नोट्स, आपके जो शब्द हैं, वो दूसरों की इतनी मदद कर सकते हैं, देन व्हाई आर यू लिमिटिंग योरसेल्फ टू अ हैंडफुल ऑफ पीपल, कि आप अपने आप को एक मुट्ठी भर लोगों में सीमित करके क्यों रखना चाहते हो? और कहीं ना कहीं उनकी ये बात मेरे दिल को छू गई। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि ठीक है, आप करिए, मुझे बस इतना मौका दीजिए कि मैं ये जो वॉइस नोट्स है, मैं ये चलते फिरते खाते पीते बना लेती थी, तो मैं थोड़ी सी बेटर रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, मैं कोशिश करूंगी बाहर की आवाज ना आए, थोड़ी अच्छी प्रस्तुति कर लूंगी। तो इसी तरीके से चैनल शुरू हो गया। और पहली 2-3 वीडियोस की रिलीज होते ही सारा मुझे ये समझ में आया कि जाने अनजाने कुछ बहुत अच्छा काम हो गया है यहाँ पर। क्योंकि जो डर की वहां प्रतिक्रिया हुई, जो उनके कमेंट्स आए, सबसे पहले तो ये कमेंट्स आए कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत सुकून मिलता है आपको सुनकर। दूसरा आया कि आप समझाते बहुत अच्छे से हो, बिल्कुल दिमाग में बात घुस जाती है। तीसरा आया कि जिन विषयों को, जिन टॉपिक्स को आप उठाते हो, वो हमें, मतलब हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। और साथ में ये कमेंट्स आए कि ये वीडियो शायद आपने मेरे लिए बनाई है, ये यही आज मैं सुनना चाहता था, या मैंने अपने दोस्त को भेजी, वो उसकी बहुत काम आई। वो जो लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट होता है कि उसकी जिंदगी बदल गई, उसकी सोच बदल गई। इसमें ये कमेंट्स आने लगे, और उसके बाद ऐसे कमेंट्स आए कि क्या आप मेरे लिए इस टॉपिक पे वीडियो बना सकते हो, जिसको हम ऑन डिमांड वीडियो बोलते हैं। अभी पीछे जब कोरोना आया तो बहुत लोग डिप्रेशन में आ गए थे। मैं एक वीडियो तैयार कर रही थी, लेकिन मुझे इतने मैसेजेस आए कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, डिप्रेशन और कोरोना के ऊपर, कि मैंने अपनी जिस वीडियो पे काम कर रही थी उसको छोड़ा, पहले ये वाली वीडियो कंप्लीट करी, इसको पब्लिश करा, रिलीज करी, फिर वापस उस वीडियो पे गई जो मैं अधूरा छोड़ के गई थी। तो इसी तरीके से ये चैनल बढ़ता जा रहा है। और सारा, इस चैनल में सबसे पहले एक टू ब्लू टिक्स की टीम है, जिसमें हम 3 लोग हैं जो इस पे काम करते हैं। और उसके बाद है टू ब्लू टिक्स की फैमिली, टू ब्लू टिक्स का परिवार, जो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं, सबसे बात होती है, उनके विचारों की अहमियत दी जाती है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे ये लगती है वो ये कि अगर इस चैनल को थोड़ी सी भी सफलता मिलती है, तो उस पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। और ये किसी भी माध्यम से हो रहा हो, चाहे यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, या सारा जैसे आज आपके चैनल के माध्यम से हो रहा है। बस टू ब्लू टिक्स का परिवार बढ़ता ही चला जा रहा है, और ऐसे ही हो रहा है। ये जो आपने कहा ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे कि आपका सर्टिफिकेशन नहीं है इस फील्ड में और आपने ये शुरू किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये काफ़ी प्रभावशाली है, काफ़ी इंस्पायरिंग है काफ़ी लोगों के लिए कि वो कुछ भी कर सकते हैं। एक आम नागरिक बहुत ही
सारी चीजें कर सकता है। वो सोचते हैं, ऐसे दिमाग में आइडियाज बहुत आते हैं, पर हम कभी अमल नहीं कर सकते उन आइडियाज को, क्योंकि बीच में ये झिझक आ जाती है कि हमसे होगा नहीं, हमारे पास तो कोई डिग्री नहीं है, हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, हमारी बातों का कोई मूल्य होगा कि नहीं। तो जैसे बातों के बारे में बोला जाता है कि कहा गया शब्द कभी वापस नहीं आ सकता, तो उसे सोच समझ के बोलना चाहिए। तो अगर हम इस नकारात्मक रूप में ले रहे हैं शब्दों को, तो सकारात्मक रूप में भी ले ही सकते हैं। अगर शब्दों का यही प्रभाव है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि शब्द जैसे कि आपकी ताकत है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शब्द ताकत कैसे हैं? सारा सही मायने में देखा जाए तो शब्द सिर्फ मेरी ही नहीं, शब्द हम सबकी ताकत है। वो कहते हैं ना, एक शब्द शीतल करे, एक शब्द दे जाल। हमारे शब्दों में इतनी ताकत है कि वो किसी भी रिश्ते को बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। आपने नोट करा है कि हमारे होठों का आकार धनुष का आकार जैसे होते हैं, तभी ये बात कही जाती है कि मुंह से निकले शब्द और कमान से निकले तीर कभी वापस नहीं आते। शूल की तरह चुभ सकते हैं ये छोटे से दिखने वाले शब्द। इसीलिए किस शब्द को कब कहाँ किसके सामने इस्तेमाल करना है, यही जानना सब शब्दों का खेल है। अब आपको एक छोटा सा सिनेरियो इमेजिन करने को बोलती हूँ। एक घर, डाइनिंग टेबल का सीन और उस खाने की मेज पर बैठे घर के सदस्य। आज कुछ नया हुआ है। आज बिटिया ने पहली बार केक बनाया है और उसको खाने के बाद घर के लोगों के रिएक्शंस कुछ इस तरीके से होते हैं कि ठीक ठाक है, मीठा थोड़ा कम है और लाइट होना चाहिए था इस केक को। अब ऐसी बातें सुनकर तो उस बच्चे का मन बहुत खराब हो जाएगा और अगली बार कुछ भी नया करने से पहले वो कम से कम 10 बार सोचेगा। अब अगर घर वालों की प्रतिक्रिया कुछ ऐसे होती, अरे वाह, पहली बार के हिसाब से तो बहुत अच्छा बना है, थोड़ा सा मीठा और होता तो लाजवाब होता, मैं सारा खा जाता। अरे देखते जाओ, बड़े होके मास्टर शेफ बनेगी ये लड़की। ये शब्द अपने आप में इतने अच्छे हैं कि ये खुशी के अलावा और कुछ दे ही नहीं सकते। तो हमने करा क्या? बस शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर। हमने भी कही कि इस केक में कुछ कमी है, लेकिन बोलने का तरीका, शब्दों का चयन कितना अलग था। जब भी हम किसी की आलोचना करते हैं तो या तो वो नाराज हो जाते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं, या वो ये सोचने लगते हैं कि हम किसी लायक नहीं हैं। लेकिन जब आप रचनात्मक आलोचना करते हो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जो बनाता है बिगाड़ता नहीं, तो आप उस इंसान को ये मौका दे, ये सोचने के लिए मौका, विश्वास देते हो कि आगे चलकर आप और बेहतर हो सकते हो। हर शब्द के दो मीनिंग होते हैं, इस बात को मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगी। हर शब्द के दो मीनिंग होते हैं। एक होता है उसका एक्सटेंशनल मीनिंग, जो हमें स्कूल में सिखाया जाता है, जो कि शब्दकोश या डिक्शनरी में मिलता है। और एक होता है उसका इंटेंशनल मीनिंग, यानी कि किस नियत से, किस भाव से ये शब्द बोला गया है। इन दोनों इंटेंशनल और एक्सटेंशनल मीनिंग्स के बीच में सामंजस्य बिठाना, उनके डिफरेंस को समझना ही शब्दों पे हमारी जीत है। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि शब्दों का चयन गलत हो सकता है, लेकिन अगर बोलने वाले की नीयत साफ होती है और हम इसको रियलाइज करते हैं तो रिश्ता बना रहता है। जी, ये बात तो दादी भी कहते हैं कि यदि हम कुछ मना करना चाहते हैं किसी को और हम उनको नो बोलेंगे, तो वो इंसान शायद वो और ज़्यादा वो बिहेवियर करेगा। पर अगर उन्हें ऐसा बोला जाए कि व्हाई नॉट दिस इंस्टेड, क्यों हम ये नहीं कर सकते हैं अब, तो वो इंसान शायद अपने देखने का नज़रिया बदल दे। तो जी, शब्दों का बहुत ही ज़्यादा मायने है और शब्द बहुत ही प्रभाव कर सकते हैं। और मुझे ये बात पता नहीं थी कि ये जो मुहावरा है कि मुंह से निकला शब्द और कमान से निकला तीर, मुझे इसका लिंक पहले पता नहीं था, अब पता चला है मुझे। मैं ये जानना चाहूंगी कि जरूर शब्द किसी का नजरिया बदल सकते हैं। जब किसी का मूड कम हो, किसी का मूड डाउन हो, तो वो उनकी स्पिरिट्स लिफ्ट कर सकते हैं, उन्हें खुश कर सकते हैं। और यदि हम किसी का नजरिया बदलना चाहे तो काफी इन्फ्लुएंशियल टेड टॉक्स होती हैं, काफी लीडर्स बात करते हैं और वो ऐसे तरीके से बात करते हैं कि वो किसी का भी दिल छू जाए और सोचने पे मजबूर करे कि हमें कुछ बदलना है। पर जब हम इस मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि हमें कुछ बदलना है, उसके बाद
प्रक्रिया आंतरिक होनी चाहिए, नहीं तो वो शायद सस्टेन ना हो। वो एफर्ट जो हमने लगाया है, जो हमने सोचा है, हम फिर शायद उसे आगे प्रोग्रेस ना कर पाए। तो ये आंतरिक प्रक्रिया है। एक उनमें से है ध्यान। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ध्यान क्यों महत्वपूर्ण है और वो कैसे मदद कर सकता है हमें इंटरनली चेंज करने में। सारा, मेडिटेशन, ध्यान लगाना, ये वर्ड, ये टॉपिक, ये शब्द, ये कॉन्सेप्ट अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है, इतना डीप है, इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि अगर मैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में अभी बोलनी शुरू हुई तो मुझे कम से कम 1 घंटा और चाहिए आपके साथ। लेकिन अभी आपने पूछा है तो मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ही सबसे सिंपल, सबसे सरल और सहज तरीके से ग्रास रूट लेवल का समझाती हूँ कि क्यों मेडिटेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी इंसान से पूछते हो कि तुम्हारा रूटीन क्या है, तुम्हारी दिनचर्या क्या है, तो 3-4 चीजें बहुत कॉमन होती हैं। खाना, पीना, सोना, जो हर इंसान करता है। मेरा मानना है कि इसमें खाना, पीना, सोना के साथ एक ध्यान लगाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि इट शुड बी दैट एसेंशियल। अब इसको आप इस तरीके से समझिए कि रोजमर्रा की हमारी जिंदगी में क्या होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई नेगेटिविटी, कोई ना कोई इशू, कोई कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से हम अशांत हो जाते हैं, एजिटेट हो जाते हैं, यानी कि हम नॉर्मल ये जो फ्रीक्वेंसी का लेवल है, हम इससे नीचे आ जाते हैं। यहाँ डिप्रेशन है, उदासी है, गुस्सा है, ये है। और इस समय की हमारी सबसे बड़ी नीड होती है कि हम अपने आप को वापस नॉर्मलसी के लेवल पर लेकर आए, शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए। यहाँ कोई नहीं रहना चाहता, ये बड़ी गंदी स्टेज होती है, इसलिए हर इंसान नॉर्मल लेवल पे आना चाहता है। हर इंसान का अपना एक तरीका होता है अपने को रिलैक्स करने का, शांत करने का, नॉर्मल लेवल पे आने का। कोई म्यूजिक सुनता है, कोई कुकिंग करता है, कोई शॉपिंग पे चला जाता है, स्ट्रेस बस्टर बोलते हैं उसको। कोई कलम उठा के लिखता है, कोई फोन उठा के किसी से बात करता है। और काफी हद तक देखा जाए तो ये तरीके बहुत कामयाब होते हैं आपको नॉर्मल लेवल पे लाने पर। अब यहाँ मेरा पॉइंट आता है कि जब भी मैं ऐसी सिचुएशन में होती हूँ जहां मैं तनाव में हूँ, एजिटेटेड हूँ, अशांत हूँ, तो मैं प्रेयर या मेडिटेशन, ध्यान लगाने में ज्यादा विश्वास रखती हूँ, क्योंकि वो क्या करता है, वो पहले मुझे नीचे से उठाकर एक नॉर्मल के लेवल पर लेकर आता है और फिर नॉर्मल से मुझे एक हायर मेडिटेटिव स्टेट पे लेकर जाता है, जहां है क्लैरिटी ऑफ थॉट। मून, चांद, उसकी रिफ्लेक्शन, उसकी परछाई आपको पानी में तभी दिखेगी जब वो क्लियर होगा, स्थिर होगा, शांत होगा, स्टिल वाटर होगा। अगर पानी में हलचल है तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि चांद पूरा है कि आधा है कि है भी कि नहीं है। तो यही होता है जब आप मेडिटेटिव स्टेज में हो जाते हो, आप आपका वो जो पानी है ना, वो बिल्कुल शांत, क्लियर हो जाता है। आपको मून की रिफ्लेक्शन, आपको सब क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाती है। आपको आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलते हैं, आपको आपके सवालों के जवाब मिलते हैं। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ यहाँ से यहाँ आना नहीं है। हमारा मकसद है कि जिस प्रॉब्लम की वजह से हम यहाँ गए थे उससे डील करना या उसको जड़ से हटाना। तो सबसे पहले ध्यान लगाना, मेडिटेशन आपके लिए ये काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरा, अगर इसको समझा जाए एक और बहुत आसान तरीके से, तो मैं ये कहती हूँ कि आप एक बहुत नॉर्मल इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो, आप एक बहुत अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो, आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, आप किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहते, आप किसी से कुछ बुरा नहीं कहना चाहते, लेकिन आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको जीने नहीं देंगे। वो कॉन्स्टेंटली आके आपको पोक करके जाएंगे, आपको कुछ नेगेटिव बोल के जाएंगे, कुछ गलत बोल के जाएंगे, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाओगे। अब बहुत बार होता है, आप कहते हो नहीं मैं इनको जवाब नहीं दूंगा, इन्होंने मुझसे गलत कहा, मैं इन्हें जवाब नहीं दूंगा। आप नहीं देते, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज आपको डिस्टर्ब करती है कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कहा या मेरे साथ ऐसा क्यों करा। और बहुत बार ये होता है कि आपको ना चाहते हुए भी आपको उनको जवाब देना पड़ता है, क्योंकि जो गलत हो रहा है, जो अन्याय है, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ये सही बात है। तो ना चाहते हुए भी आपको जवाब देना पड़ता है और आप जवाब देते हो, कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी वो चीज आपको डिस्टर्ब करती है, क्योंकि यहाँ आज आपने अपने कैरेक्टर से हटके काम करा है। आपका कैरेक्टर, आपका नेचर, आपका चरित्र नहीं है किसी को गलत बोलना, लेकिन आपको बोलना पड़ा, तो फिर आप डिस्टर्ब हो रहे हो।
और ये जो डिस्टर्बेंस है, ये आपकी जो ऑरा होती है, आपके आसपास जो ऊर्जा होती है आपके शरीर की, उसमें ब्लैक मार्क्स क्रिएट करते हैं, नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी ऑरा बहुत सकारात्मक होती है, बहुत प्योर होती है, और ये ब्लैक मार्क्स उसमें आकर मार्क्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आप इरिटेटेड हो जाते हो, एजिटेटेड हो जाते हो। यहाँ मेडिटेशन आपके काम आता है। वो क्योंकि ब्लैक मार्क्स को धोने का और कोई तरीका नहीं है, कोई डिटर्जेंट नहीं बना है, कोई सोप नहीं बना है कि आप कपड़े की तरह उसको धो के साफ कर दो या हाथ की तरह साबुन से उसको धो दो। मेडिटेशन जब आप करते हो, ध्यान जब आप लगाते हो, तो वो आपकी ऑरा की क्लेंजिंग करता है, एकदम कॉज को हटाकर अंडरस्टैंडिंग के साथ। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लीजिए। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, आप किचन में काम कर रहे हो, आपके हाथ में एक काला मार्क आ गया, आपने देखा, आप हाथ धो लेते हो, थोड़ी देर बाद आप नोट करते हो कि दोबारा से काला मार्क आ गया, आप सोचते हो कि अरे ये फिर कहां से आ गया, लेकिन आप दोबारा हाथ धो लेते हो। तीसरी बार आप देखते हो फिर से एक बारी काला निशान आ गया, तो इस बार हाथ धोने से पहले आप इसके कॉज को ढूंढते हो कि ये निशान आ कहां से रहा, और तब आप रियलाइज करते हो कि कोई स्पून या कोई चाकू ऐसा है जिसपे कालक लगी हुई है, जिसको आप बार बार टच कर रहे हो और यहाँ आ रहा है। तो इस बार हाथ धोने की बजाय आप सबसे पहले उस सोर्स को धोते हो, कालक के सोर्स को धोते हो, जो कि जरूरी है, क्योंकि निशान आता रहेगा, आप हाथ धोते रहोगे, निशान आता रहेगा, आप हाथ धोते रहोगे, कितनी बारी धोगे, आपको उसको रूट कॉज से खत्म करना पड़ेगा। जब वहां से कालक हट जाएगी तो यहाँ कालक आनी बंद हो जाएगी। यही काम मेडिटेशन, ध्यान लगाना आपके लिए करता है कि वो सिर्फ आपकी ऑरा के ब्लैक मार्क्स को एक बार में धोके साफ नहीं करता, वो उनको वापस आने से भी रोकता है। आपको एक, आपके अंदर एक सहनशीलता लेकर आता है, आपके अंदर एक बैलेंस, प्योरिटी, आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, इवॉल्व हो रहे हो, उसके रास्ते से आपके ऑब्स्टिकल्स हटाता है। और फिर एक दिन ये आता है कि ये सारी नेगेटिव चीजें आपको अफेक्ट करना बंद कर देती हैं, आपके ऑरा के आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, और कोई आके आपसे कुछ गलत बोलता है, कुछ कहता है, आप जवाब दो ना दो, वो चीजें आपको अफेक्ट करना बंद कर देती हैं, आपकी एक लेवल राइज हो जाता है। ये है मेडिटेशन का, ध्यान लगाने का फायदा। और जिसने इसके महत्व को समझ लिया, इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लिया, वो आपसे ये कहेगा कि आपके रूटीन में क्या है, तो वो कहेगा खाना पीना सोना बाद में, मेडिटेशन पहले, ध्यान लगाना पहले। दिस इज माई टेक ऑन मेडिटेशन। जी, शायद जितने भी लोग ये देख रहे होंगे, काफ़ी लोग उनमें से ऐसे ही होंगे कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ध्यान करना। दाजी भी कहते हैं कि जब हम सबसे पहले वापस आते हैं, काम से वापस आते हैं, तो हमें अपनी क्लीनिंग कर लेनी चाहिए, जो हार्टफुलनेस की एक प्रक्रिया है। तो उससे हमारे रिएक्शंस कंट्रोल में आ जाते हैं, हमारे नियंत्रण में आते हैं, वो एक ऑटोमैटिक सिरे से नहीं चल रहे होते हैं। अब हम चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अपने चैनल का नाम टू ब्लू टिक्स रखा है, तो हम जानना चाहेंगे कि इसके नाम के पीछे क्या मतलब है आपका? सारा बहुत सिंपल सी बात है, जब व्हाट्सएप पे हम मैसेज भेजते हैं, तो जब एक सिंगल टिक आता है तो इसका मतलब होता है कि आपका संदेशा वहां पहुंचा नहीं है। जब दो टिक आते हैं तो इसका मतलब संदेशा तो पहुंच गया है, लेकिन वो पढ़ा नहीं गया है, रिसीव नहीं हुआ है। और जब वो दोनों टिक्स ब्लू हो जाते हैं, तो मतलब वो संदेशा अच्छे तरीके से रिसीव कर लिया गया है। तो मेरे लिए भी टू ब्लू टिक्स का यही मतलब है कि मेरा जो भी संदेशा है, वो जिसको भेजा जा रहा है उन्हें सही तरीके से मिल गया है, और उन्होंने उसे रिसीव कर लिया है। और मैं आशा करती हूँ कि आज का ये जो वेबिनार है, ये भी हम सबके लिए, आप सबके लिए टू ब्लू टिक्स हो, that you have received it, you have understood it, and somehow it makes your life better. धन्यवाद सारा। धन्यवाद। मुझे भी उम्मीद है कि सब लोगों को ये वेबिनार बहुत ही पसंद आया होगा। तो और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कभी-कभी हम जो बोलते हैं, वो सामने वाले समझते नहीं हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं, उससे स्ट्रेस होता है, उससे फ्रस्ट्रेशन होती है, उससे रिश्तों में दरार पड़ती हैं। और आज आपने बहुत सारी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की, आत्मविश्वास के बारे में, बैलेंस के बारे में, सामंजस्य के बारे में, रिश्तों के बारे में इन जनरल। तो और जैसे कि आपने बोला, आपने ध्यान को भी महत्व दिया है, तो ध्यान वैसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर इंसान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारी जो भौतिक ज़िंदगी है, हमारी मटेरियल लाइफ है, यदि हम ध्यान करें तो हम उससे दूर नहीं जाएंगे,
हमारी ज़िंदगी में वो एक्चुअली मदद करेगा, क्योंकि बहुत ही सारे लाभ है ध्यान के। और इसी के साथ हम ध्यान के अनुभव की ओर बढ़ते हैं। हार्टफुलनेस का जो ध्यान है, हम उसके पहले एक रिलैक्सेशन करेंगे। उस रिलैक्सेशन के कमांड्स मैं दूंगी और हम सब उसे फॉलो करके फिर ध्यान की ओर जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने पैरों की उंगलियों की ओर ले जाएं, उन्हें हिलाएं और महसूस करें कि उन्हें आराम मिल रहा है। महसूस करें कि धरती की ऊर्जा पैरों से अंदर आ रही है। आपके पंजे, आपकी एड़ी, पैर का निचला हिस्सा सब आराम मग्न हो रहे हैं। ऊर्जा आपकी घुटनों के तरफ बढ़ रही है। आपके घुटनों को आराम मिल रहा है। ऊर्जा ऊपर आपकी जांघों की तरफ जा रही है। आपकी जांघ बिल्कुल आराम मग्न है। अपने बैठक को ढीला छोड़ दें। आप बिल्कुल आराम से बैठे हैं। आपके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से आराम में लय है। धरती की ये ऊर्जा ऊपर जा रही है। आपके पेट और कमर को पूरी तरह से आराम दे रही है। अपना ध्यान अपनी छाती की ओर ले जाएं। अपनी छाती को आराम दें। अब आप अपना ध्यान हल्के से पीठ की ओर ले आएं। नीचे से ऊपर तक आपकी पूरी पीठ आराम के एहसास में लय है। अपने कंधों को महसूस करें। मानो जैसे आपके कंधे बिल्कुल पिघल रहे हों। बिल्कुल आराम अवस्था में है।
आपकी बाहें, कोहनी, कलाई, आपके हाथ, हथेली, उंगलियों के कोर तक आराम के सुखद एहसास में विलीन है। अब अपना ध्यान अपने गले की ओर ले जाएं। आपका गला आराम महसूस कर रहा है। और धरती की ये ऊर्जा आपके चेहरे की ओर बढ़ रही है। आपका मुंह, आपका जबड़ा, गाल, नाक, आंखें, माथा, सिर का शिखर आराम अवस्था में लय है। ऊपर से नीचे तक आपका पूरा शरीर आराम महसूस कर रहा है। यदि आपको किसी अंग में तनाव महसूस हो रहा है तो उसे रिहा कर दीजिए। अब सहज रूप से अपना ध्यान अपने हृदय की ओर लेके आए। आपका हृदय प्रेममय और प्रकाशमय है और आप इस भाव में लीन हैं। अब हम इस विचार से ध्यान शुरू करेंगे कि दिव्य प्रकाश मेरे हृदय में मौजूद है और मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यदि कोई विचार आए और आपका ध्यान भटके तो सौम्य भाव से पुनः अपना ध्यान हृदय की ओर ले आएं।
जब भी तैयार हो, आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ध्यान का ये अनुभव? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सिंस आप जानते हैं सारा कि मैं रेकी कर चुकी हूँ पिछले 20 साल से। I'm a रेकी चैनल, तो मेडिटेशन मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है और मुश्किल टाइम नहीं लगता एकदम से अंदर जाने में। तो वेरी रिलैक्स्ड। थैंक यू। धन्यवाद। आज आपने यहाँ पे ध्यान का अनुभव किया है, सारे दर्शकों ने भी ध्यान का अनुभव किया है। आप कई दिनों से हमारे साथ कांटेक्ट में हैं और हार्टफुलनेस के बारे में आप अपने दर्शकों से, क्योंकि ये वेबिनार है वो दोनों हार्टफुलनेस और टू ब्लू टिक्स पे एयर हो रहा है, तो आप अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे हार्टफुलनेस के बारे में? सारा, सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि सारा से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। मैं एनिमल वेलफेयर में हूँ, तो सारा की मदर ने, उनकी फैमिली ने मेरे से 2 डॉग्स को अडॉप्ट करा था, फर बेबीज को अडॉप्ट करा था। और मुझे बहुत अच्छा लगता था उन फोटोग्राफ्स को देखकर, क्योंकि मुझे ये लगता था कि वो सोल्स जो अबैंडन कर दी गई थी, सड़क पे छोड़ दी गई थी, उनको इतना अच्छा घर और इतना प्यार करने वाला परिवार मिला है। सारा मेरे चैनल के बारे में जानती थी, तो जब उसने मुझे इस वेबिनार के लिए अप्रोच करा एज अ वॉलंटियर, तो नेचुरली सबसे पहले मेरे मन में क्यूरियोसिटी आई ये जानने की कि ये संस्था हार्टफुलनेस क्या करती है। जिस प्लेटफॉर्म पे मैं जा रही हूँ, मैं बोलूंगी वो एग्जैक्टली किस चीज पे बेस्ड है। तो नेचुरली सबसे पहले मेरे क्वेश्चंस सारा से थे, और उसके जो जवाब मुझे मिले, उनसे मेरी क्यूरियोसिटी सबसे पहले बढ़ी दाजी को लेकर। जो मैंने आपसे बिगनिंग में कहा था कि मैं सबसे पहले उनको थैंक्स बोलना चाहती हूँ, जिनकी वजह से प्लेटफॉर्म बना है जहां हम इतने अच्छे विषयों पे चर्चा कर रहे हैं। तो उनके बारे में और जानने के लिए मैंने वेबसाइट को विजिट करा, मैंने वहां पे वीडियोस को देखा, मैंने पूरा समझा, और बहुत खुशी हुई मुझे ये जानकर कि हार्टफुलनेस एज अ संस्था स्पिरिचुअल और वेलनेस दोनों दोनों फील्ड्स में काम कर रही है। और ये लोग कॉन्स्टेंटली हर इंसान, हर मनुष्य के लिए एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहे हैं फॉर पीपल फ्रॉम ऑल फेजेस ऑफ लाइफ। अब आज जहां जिस प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ वो है ग्लो वेबिनार। इट इज एन इनिशिएटिव फॉर वुमेन। और साथ ही साथ ये संस्था ये भी चाहती है कि ये जो एक स्टिग्मा है, ये जो एक थिंकिंग बनी हुई है स्टीरियोटाइप के ध्यान लगाना, यानी कि मेडिटेशन ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है, उसको हटाया जाए। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। और आज आप लोग भी समझ गए हैं कि हमारी वेलनेस के लिए ध्यान लगाना, मेडिटेशन कितना जरूरी है। आपने सिर्फ समझा ही नहीं है, आज आपने उसको प्रैक्टिकली फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी करा है। और अगर आपको ये अच्छा लगा है और आप हार्टफुलनेस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप उनकी वेबसाइट को विजिट करें। एंड आई वुड से मेक वे फॉर पॉजिटिविटी टू एंटर योर लाइफ। थैंक यू। धन्यवाद। आपके काइंड शब्दों के लिए बहुत ही धन्यवाद। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे तो हम इस वेबिनार के अंत में कुछ रिसोर्सेज, कुछ साइट्स ज़रूर शेयर करेंगे। और अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए कि आप किस चैनल पे मिल सकती हैं, आपके लिंक्स क्या हैं और यूट्यूब पे आपका क्या नाम है वो? जी सारा, जैसे कि मैंने अभी बोला कि YouTube पे मेरा चैनल है जिसका नाम है टू ब्लू टिक्स, और उस पे बहुत सारी वीडियोस हैं हर अलग टॉपिक को कवर करते हुए। आज तो मैं आपके सामने सिर्फ थोड़ी सी ही बातें कर पाई हूँ, और हमारे पास एक टाइम की लिमिट थी। लेकिन वहाँ पे जैसे अगर मैंने शब्दों के बारे में बोला, तो वहाँ एक पूरी बड़ी वीडियो है शब्दों का खेल। अलग अलग टॉपिक्स हम चूज करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि हर इंसान की जिंदगी को टच करते हैं। तो जो भी उनसे जुड़ना चाहे, वहां पर जाकर आप प्लेलिस्ट में से कोई भी वीडियो चूज करके उसको आसानी से देख सकते हैं, और जो आप कमेंट्स नीचे छोड़ेंगे वो मेरे तक पहुंच जाते हैं और मैं उनका रिप्लाई जरूर करूंगी। धन्यवाद। यदि हमारे दर्शक आपसे जुड़ना चाहें तो वो आपके चैनल टू ब्लू टिक्स पे जा सकते हैं। लेना चाहते हैं तो आप glow@heartfulness.org पर हम तक पहुंच सकते हैं। हार्टफुलनेस के 2 प्रकार के वेबिनार्स होते हैं, पर्ल वेबिनार्स और ग्लो वेबिनार्स। उनकी वेबसाइट के लिंक यहाँ पे उपलब्ध हैं।
यदि आप और गहराई से हार्टफुलनेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास कई विकल्प हैं। हार्ट्सएप है जो iOS के ऐप स्टोर और एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। हार्टफुलनेस की क्रियाएं वो इस लिंक पर उपलब्ध हैं। यूडेमी पर दाजी का एक कोर्स है जिसपे वे कॉन्शियसनेस यानी चेतना के ऊपर 10 विषयों पर बात करते हैं। आप यूडेमी पर जाके इस कोर्स को ले सकते हैं। हमारी हार्टफुलनेस मैगजीन है जो इंग्लिश और हिंदी में है, और हार्टफुलनेस ध्यान के मास्टर क्लासेस जो निःशुल्क हैं, और दाजी इनमें हमारी प्रैक्टिसेस, हमारी क्रियाएं, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, क्लीनिंग, रिजुविनेशन या सफाई और स्वयं से जुड़ने की प्रक्रियाएं समझाते हैं और उनका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आशा है कि आप अगले वेबिनार में भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शुभ रात्रि।